सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिस समय में परमात्मा ने ये मोक्ष मार्ग, यथार्थ भक्ति मार्ग, सत्य साधना, सत्य ज्ञान अब सार्वजनिक करने का आदेश दे रखा था। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। ये मानव शरीर अन्य प्राणियों की तुलना में कितना भिन्न है, इसमें हमें कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं, इसका कारण क्या है? वही आत्मा पहले मानव शरीर में थे, अब वो चले गए पशु और पक्षियों की योनियों में। वो क्यों चले गए और क्या हम नहीं चले जाएंगे? तो यदि हम भी उन योनियों को प्राप्त करेंगे तो कितना कष्ट आप जी को होगा। अब तो आप मानव शरीर प्राप्त हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस कारण से आपके कभी भी मन में ये बात नहीं आती कि जो प्राणी कुत्ते और गधे, बैल, भैंस, कीड़े मकोड़ों की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, ये क्यों इतना दुखी है? हमने एक साधारण सी सामान्य सी सोच बना रखी है कि ये तो कुत्ते गधे सूअर तो ऐसे ही दुख पाया ही करते हैं, और हम आगे चल पड़ते हैं, अपने विचारधारा को कहीं और ही सेट कर लेते हैं। ये सब अभाव किस कारण से है? ये सब सोच, ये हम इधर ध्यान नहीं देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें सत्संग नहीं मिला, और सत्संग मिलता है सतगुरु से, और सतगुरु का अभाव हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक रहा अभी तक। जब तक आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं होगा, आपकी धारणा एक जन साधारण की तरह उन प्रतिदिन के कार्यों में ही बनी रहेगी, आपकी आस्था उन्हीं में बनी रहेगी। जैसा कि हमें तत्व ज्ञान होने से पूर्व हमारा जो दिनचर्या थी, जो हमारा उद्देश्य था, टारगेट था, वो क्या था? बच्चे थे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छी पोस्ट प्राप्त हो जाएगी, विवाह हुआ, संतान होगी, इनको पाल पोस देंगे, इनका विवाह कर देंगे, बस फिर हम बेशक मर जाएं, हमारा काम पूरा हो गया। इतना ज्ञान था हमें। मानव जीवन का क्या इतना ही कार्य था? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं और मनुष्य से ज्यादा प्यार से करते हैं। एक बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है,
उछल कूद मचाती रहती है। एक चिड़िया अपने बच्चे के, एक पक्षी अपने बच्चों को आहार खिलाता है, पहले जंगल से अपने मुख में भर के लाता है उनके लिए और अपने मुख से निकाल कर उनको देता है। इतनी ममता उनके अंदर भी है। और यही कर्म अगर मनुष्य का था तो फिर क्या फायदा से मनुष्य जीवन को इतनी सुविधा देने का। इसका मूल उद्देश्य कुछ और है जो आपको सत्संग से पता चलेगा और हमें भी फिर सत्संग से पता चला। जो भक्त आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनके पास सत्संग नहीं है। दास ये कहे कि इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है, तो ये बात भले ही भगत समाज को खटके एक बार, लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है।